समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर पहुंच रहे हैं और विधायक इरफान सोलंकी से जेल में जाकर के मुलाकात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के लोकसभा में नेता सदन स्टेशन जी। सर, अगर बात करें तो अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं कानपुर, किस तरीके से इस पूरी तस्वीर को देखते हैं? लेकिन बीजेपी कह रही है कि अखिलेश कभी संघर्षों के साथ नहीं खड़े होते हैं, आजम के साथ भी वो नहीं खड़े हुए थे। अब मेरा तो ये सवाल है कि बीजेपी क्या आजम खान साहब के साथ खड़ी है? क्या उनके संघर्ष के साथ बीजेपी खड़ी है? जो कुछ भी उनके साथ हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? अगर अखिलेश जी आजम खान साहब को देखने रामपुर जेल भी गए थे, सर गंगाराम अस्पताल में भी गए थे और लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भी गए थे, लेकिन जो हालात बीजेपी ने करे हुए हैं वो मुझसे और आपसे छुपे हुए नहीं हैं। आज भी उन्हें इस बात पे एतराज़ क्यों है कि वो वहाँ गए और यहाँ नहीं गए? इरफान सोलंकी हमारे एमएलए हैं और उनको भी फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया। तो उनकी तकलीफ़ को शेयर करने अगर वो चले गए हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे परिवार के वो नेता हैं, तो तकलीफ़ किस बात की है इसमें? मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि इतने निम्न स्तर की राजनीति बीजेपी क्यों कर रही है। सर, अगर बात करें तो जब से उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद अखिलेश जी का एक बदला हुआ रूप नजर आ रहा है। तमाम सारे कार्यकर्ताओं से वो मिलने जा रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हो रहे हैं। क्या माना जाए कि अब जितने भी कार्यकर्ता उनके हौसला अफजाई के लिए खुद पहुंच रहे हैं? अखिलेश जी हमेशा से कार्यकर्ताओं से मिलते रहे हैं। अगर यूपी के नेताओं की आप बात करें तो कोई भी यूपी का इस कद का नेता अपने लोगों से नहीं मिलता है। अखिलेश जी की यहाँ भीड़ लगी रहती है, सबसे कोशिश करते हैं वो मिलें, सबकी समस्याएं सुने और उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। जो अभी बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें जनता को भी दिख रहा है और आप लोगों को, हमें भी दिख रहा है कि ये तीनों सीटें हमारी तकरीबन जीती हुई मानूंगा मैं तो, क्योंकि रामपुर के हालात आपको मालूम है कैसे जीती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो जनता इस वक्त परेशान है। जनता को चाहिए रोज़गार, महंगाई के मुद्दे पे सियासत हो, किसान पे हो, मरीज़ पे हो, गरीब के ऊपर हो, मजदूर के ऊपर हो, ना कि हिंदू मुसलमान के ऊपर हो। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति से लोग तंग आ चुके हैं। सिवाय इसमें हमारी बर्बादियों के अलावा, हमारी आगे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को बर्बाद करने के अलावा ये राजनीति और कुछ नहीं करेगी, या इन लोगों के अपने एम्स ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करेगी। अखिलेश जी कानपुर जा रहे हैं, एमएलए से मुलाकात करेंगे, इरफान सोलंकी से और भी तमाम सारे लोगों से मुलाकात करेंगे। क्या इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा? यकीनी तौर पर जब उनका नेता आता है, सबसे मिलता है, उनकी बात सुनता है तो मनोबल बढ़ता है। समाजवादी पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। तो अखिलेश जी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो अगर अपने नेताओं से मिलते हैं तो मनोबल तो बढ़ता ही है। सर, एक सवाल इससे अलग है। जयंत चौधरी ने कल पठान फिल्म को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में ये कहा था कि प्रधानमंत्री अपने घर के अंदर क्या देखते हैं किसको पता है, जिसको लेकर के बीजेपी विरोध भी कर रही है। किस तरीके से देखते हैं उनके बयान को? पहली बात तो ये, मुझे पठान फिल्म की कंट्रोवर्सी समझ में नहीं आ रही। क्या ये कंट्रोवर्सी का टॉपिक है? क्या रंग भी लोगों के मजहब से जोड़े जाते हैं? और अगर जोड़े जाते हैं तो भगवा रंग के अंडरवियर क्यों पहनते हैं कांवड़िए? हमारी भगवा रंग की तौलियाँ क्यों पड़ी होती हैं कुर्सियों के ऊपर, उससे हम अपने हाथ पैर पोंछते हैं? रंग किसी की जागीर नहीं है। रंग तो रंग है, कोई भी किसी रंग में कुछ भी कर सकता है। हाँ, मुझे खुशी होती है अगर न्यूडिटी के ऊपर ऑब्जेक्शन होता तो मैं समझता था कि वैलिड पॉइंट था। क्या जयंत के बयान को आप सही ठहराते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी के बारे में ना मैं जानता कि वो अपने घर में क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं। मैं इस बारे में कोई कमेंट क्या कर सकता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल है। ममता बनर्जी जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए भारत रत्न की मांग की थी। आज अगर बात करें तो गवर्नर प्रयागराज पहुंच रहे हैं, अमिताभ बच्चन के उस घर को जहां जाकर देखेंगे जहां अमिताभ बच्चन पले हैं बड़े हैं। किस तरीके से आप देखते हैं? शायद इसको स्मारक घोषित करने के लिए भी मांग की जाए। यकीनी तौर पे अमिताभ बच्चन जी इस सदी के महानायक हैं और उन्होंने अपनी फिल्मों के ज़रिए जनता में बहुत संदेश दिए।
कभी कोई उनके साथ कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, देश के लिए उन्होंने काम करा है, तो मैं भी इससे संबद्ध करता हूं कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। या उनके प्रयागराज के घर को स्मारक घोषित किया जाना चाहिए? अब ये तो मैं नहीं कह सकता उस घर में क्या है क्या नहीं है। उनके वालिद भी मशहूर शायर थे और उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो स्मारक के लायक हों, तो इसके सिलसिले में मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी के लोकसभा में नेता सदन ST हसन। इनका कहना है कि अखिलेश यादव जाके तमाम सारे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और इरफान सोलंकी से मिलेंगे, तो इससे कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ेगा। जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से आज जो कानपुर पहुंच रहे हैं, इरफान सोलंकी से जाके मुलाकात करेंगे और इसके साथ साथ वहां पर उनका हालचाल भी जानेंगे। सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।